दोस्तों, अगर आपको यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिलता है या आपने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है, नया फॉर्म भरा हुआ है और आप आवेदन के स्टेटस में चेक करेंगे तो वहां पर आपको एक स्टेटस देखने को मिलता है, पीएफएमएस स्टेटस का कॉलम। उसमें अगर आपका पेंडिंग एट पीएफएमएस लिख करके आ रहा है, कई सारे लोगों को यह प्रॉब्लम आ रही है कि पेंडिंग एट पीएफएमएस लिख करके आ रहा है, इसका क्या मतलब है और कब तक ये आपका एक्सेप्टेड होता है। कई लोगों को कई दिनों तक यही लिख करके आता रहता है, तो आपको क्या करना है इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। देखिए, अगर आपको भी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के फॉर्म का स्टेटस चेक करने पर पीएफएमएस स्टेटस के कॉलम में मैं आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। पीएफएमएस स्टेटस का कॉलम आपको आवेदन की स्थिति में देखने को मिल जाएगा। उसमें अगर आपका पेंडिंग एट पीएफएमएस यह लिख करके आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो डाटा है वह पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और वहां से आपका पेंडिंग है। पीएफएमएस से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ये पेंडिंग है। जब आपका डाटा अपलोड होगा तो अपलोड ऑन पीएफएमएस इस तरीके का लिख करके आएगा और जब आपका डाटा पेंडिंग में दिखाएगा तो पेंडिंग एट पीएफएमएस पोर्टल से रिस्पॉन्स मिलने के बाद आपका यहाँ पर डाटा एक्सेप्टेड कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपके बैंक के खाते, बैंक डिटेल यहाँ पर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने बैंक के खाते के से एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, यानी कि डीबीटी आपके खाते से चालू होना चाहिए। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं होगा तो यहाँ पर आपका पीएफएमएस रिजेक्टेड हो जाएगा और यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। और अगर आपका कई दिनों से पीएफएमएस एट पेंडिंग दिखा रहा है, लगभग 1 महीने हो गया, 2 महीने या 3 महीने, इससे ज़्यादा का समय हो गया है, एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आपने जो भी अकाउंट लगाया हुआ, जिस भी अकाउंट से आपका डीबीटी लिंक है, उस अकाउंट में आपको पासबुक को चेक करना है। पासबुक में आपको नाम को चेक करना है, नाम की स्पेलिंग वह आपको चेक करनी है और जो आधार की स्पेलिंग है वह चेक करनी है। दोनों ही मैच होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग मैच नहीं हो रही है तो यहाँ पर आपका डाटा एक्सेप्टेड नहीं होगा। यह भी आपको कंफर्म कर लेना है कि जिस भी खाते से आपका एनपीसीआई डीबीटी लिंक है और आपका जो आधार में नाम है, स्पेलिंग है, वह दोनों ही मैच होनी चाहिए। बैंक में जो आपका नाम है और जो आधार में नाम है वह दोनों ही सेम होने चाहिए। अगर आपका मिसमैच होगा तो यहाँ पर आपका पेंडिंग एट पीएफएमएस यही लिख करके आता रहेगा। 2-3 महीने, 4 महीने, कुछ महीने बाद रिजेक्टेड हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड कर दिया जाता है। लगभग 1 से 2 महीने का समय लग जाता है इसमें, किसी फॉर्म में, किसी में 10 दिन में या 15 दिन में भी हो जाता है। तो जैसे ही आपका पीएफएमएस से रिस्पॉन्स मिल जाएगा, सारी डिटेल तो मैच हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्सेप्टेड हो जाता है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी डिटेल जैसे ही वेरीफाई हो जाती है, तुरंत ही यहाँ पर पीएफएमएस स्टेटस के कॉलम में कुछ इस तरीके का लिख करके आ जाएगा, एक्सेप्टेड लिख करके आ जाएगा, अगर आपकी डिटेल सेम होगी तो। अब यहाँ पर अगर आपकी फिर भी एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है, कई महीने हो गए हैं, 3, 4, 5 महीने हो गए, फिर भी यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, तो आपको क्या करना है, तो आपको, अगर आपके 1 से अधिक खाता खुले हुए हैं, मान लीजिए 2 खाता खुले हुए हैं, तो जिस अकाउंट से आपका डीबीटी लिंक है उस अकाउंट से डीबीटी लिंक हटा करके दूसरे अकाउंट में डीबीटी को लिंक करा देना है। दूसरे अकाउंट में आप डीबीटी को लिंक कराएंगे तो फिर से यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा और डाटा सेम होगा तो यहाँ पर एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर आपका दूसरा अकाउंट नहीं खुला है तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक नया अकाउंट खुला लीजिए और उस अकाउंट से आपको डीबीटी एनपीसीआई को लिंक करा देना है, डीबीटी एनपीसीआई को एक्टिव करा देना है। तो वहाँ से क्या होगा, लगभग 10 से 15 दिन में ही आपका एक्सेप्टेड हो जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जल्दी एक्सेप्टेड हो जा रहा है, 15 से 20 दिन में यहाँ पर एक्सेप्टेड हो जा रहा है। तो इसलिए आपको यह काम करने हैं अगर आपको यह प्रॉब्लम आ रही है। तो वैसे तो ये ऑटोमेटिक ही हो जाता है, आपको 1 से 2 महीने पहले देख लेना है। अगर नहीं होता है तो मैंने ये जो चीज़ें बताई हुई हैं
इसको आपको फॉलो करना है। नंबर 1 है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अकाउंट की डिटेल को चेक करना है कि आपकी डिटेल सेम है जो आपके आधार कार्ड से है, आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग है और जो अकाउंट की स्पेलिंग है, जिस भी आपके बैंक अकाउंट से NPCI लिंक है उस अकाउंट को चेक करना है, दोनों ही मैच होने चाहिए। अगर NPCI लिंक नहीं होगा तब भी आपका PFMS एक्सेप्टेड नहीं होगा। और ये आपको कई दिनों से भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नया अकाउंट खुला सकते हैं और उस अकाउंट में आप NPCI करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जल्दी अपने PFMS स्टेटस को एक्सेप्टेड करा सकते हैं। PFMS स्टेटस एक्सेप्टेड होने के बाद आपके फॉर्म का रीवेरिफिकेशन होगा। रीवेरिफिकेशन होने के बाद आपको यहाँ पर पेंशन का पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप PFMS स्टेटस को अपने एक्सेप्टेड करा सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।